Good evening, friends. So let's discuss today's 10 questions which are important for prelims 2021. Let's come to the first question. Consider the following statement with respect to Invest India. First is it is a joint venture of DIPPT, that is under the Ministry of Commerce, uh, FICCI and state government. Second statement is it acts as a first reference point for global investment community. Third is Make in India scheme is managed by Invest India. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो हमें सही स्टेटमेंट देखना है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया की बात करें तो ये 2010 में बनी थी। बेसिकली एक नॉट फॉर है ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। एंड इसका मोटो था बेसिकली इंडिया के इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, राइट। सो द फर्स्ट इज ट्रू, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और it act as a first reference point for global investment community. That is true because it provide guidance and help the investors to invest in India, right. Third is also correct, the Make in India scheme is managed by Invest India. All the statements are correct. So if we come to this Make Invest India, so it also won a UN award of for excellence in promoting investment, right. Let's come to the next question. Which of the following statements are true with regard to UNCTAD? First is it is a permanent intergovernmental body established by UNGA, that is United Nations General Assembly in 1964, headquartered at Geneva, Switzerland. Biennial World Investment Forum is organized by UNCTAD. इसमें से हमें देखना था करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। सो द ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स हियर आर करेक्ट, तीनों ही सही हैं, राइट। लेट्स कम टू सम अदर रिपोर्ट जो कि UNCTAD पब्लिश करता है, डेट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट और एक ही बायनियल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कॉन्फ्रेंस है वो हर 4 साल में मीट करती है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स। First is intergovernmental organization established through Metri Convention. One of its important role is in maintaining coordinated universal time. India is a member of BIPN. BIPN का member है India. तो हमें करना था choose the correct option from the code given below. So यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट की बात करें दोनों ही ठीक है, ठीक है, तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये मेट्रिक कन्वेंशन के अंदर बना था। यूटीसी को कोऑर्डिनेशन में भी एक रोल प्ले करता है, ये इंडिया इसका मेंबर भी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रांस में हेडक्वार्टर है, इंडिया मेंबर है। प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड बाय विच यूटीसी क्या होता है, प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड बाय विच वर्ल्ड रेगुलेट्स क्लॉक एंड टाइम को रेगुलेट करते हैं, दैट इज यूटीसी, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू एक नेशनल इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पूछा है। इट इज सेंसस ऑफ इकोनॉमी थ्रू काउंटिंग ऑल इंटरवेन्यूअल यूनिट्स whether involved in agriculture or non-agriculture engaged in protection distribution of goods and services not for self-consumption. Second is two economic census had been conducted till date. Third is it is conducted by Ministry of Statistics. Fourth is census would be conducted as per National Collection of Statistics Act 2008. तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 1976 में पहली बार नेशनल इकोनॉमिक सर्वे बनाने की बात की गई थी। पहला इकोनॉमिक सर्वे 1977 में आया था। 6 इकोनॉमिक सेंसस आ चुके हैं, ना कि 2। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो यहाँ पे बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड बिलो। फर्स्ट रेफ्यूजी फोरम जो हुआ था वो 1997 में हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये एक जॉइंट सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज जॉइंटली होस्टेड बाय यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी एंड गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर हम इस ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम की बात करें तो ये 1997 में 2019 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड में बना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसकी फर्स्ट ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम हुई थी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये किसने होस्ट किया था, यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी एंड गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड। सो यहाँ पे सेकंड इज करेक्ट is P, right. Let's come to the question number 6. Is multi-purpose कालेश्वर irrigation project is built on which river, किस रिवर बना हुआ है? तो या करेक्ट आंसर इज गोदावरी इन तेलंगाना, ठीक है।
और अगर बात करें कौन कौन सी रिवर है, प्राणहिता और गोदावरी जहाँ पे मिलती हैं, कन्फ्लुएंस करती हैं, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर रहे थे गोदावरी की, बिकॉज इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले डीपीएससी में पूछ चुके हैं ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक की बात करें, सबारी, पूर्णा, प्राणहिता, ये लेफ्ट बैंक हो गई, इंद्रावती लेफ्ट। राइट की बात करें तो प्रवारा, मंजीरा, मन्नेर, राइट। थॉमस कमेटी एंड नारायण नायरमैन कमेटी रिकमेंडेशन किससे रिलेटेड है, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये कर्व करने के लिए डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। और इनके रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किए। सी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशन, राइट। क्या रिकमेंडेशन था कि जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ का वो किस पे होगा, जो कि प्रोटेस्ट करेगा, प्रोटेस्टर के ऊपर। नायरमैन कमेटी की बात करें, इनके रिकमेंडेशंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इनके रिकमेंडेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, जो इन्होंने गाइडलाइंस ली बताई उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। Next is consider the following statement with regard to regarding state reorganization commission. It accepted the theory of one language, one state. Second is it is also called JVP commission. Third is linguistic and cultural homogeneity was one of the four factors recommended by it in redrawing state boundaries. Which of the following statement is or are incorrect? Incorrect की बात करी गई है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो कभी भी जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था वन लैंग्वेज और वन स्टेट को, बिकॉज आंध्र प्रदेश के अंदर एक इंसिडेंट हो गया था। बिकॉज ऑफ दैट पॉलिटिकल इंसिडेंट की वजह से आंध्र प्रदेश को अलग करना पड़ गया, इसको अलग स्टेट बनाना पड़ गया। उसके बाद फिर अलग अलग जगह डिमांड उठती रही, तो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। पर लेकिन कभी भी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और इसको हम जेवीपी कमीशन नहीं बोलते, इट्स अली फैजल कमीशन, अली फैसल, फैसल अली, अली फैजल, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड इज करेक्ट, linguistic and cultural homogeneity was one of the four factors recommended by it in the redrawing state boundaries. So which of the following statement is or are incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब A and B, A and B are incorrect. See, only A and B are incorrect. Let's see the next. Consider the following statement with respect to Pangso Lake. It is world largest high saltwater lake. It share boundaries with Nepal, India and China. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे नेपाल इनकरेक्ट है, नेपाल में नहीं है पैंगसोग्रो, ये इंडिया के रीजन में है, ठीक है। अगर मान लो सॉरी सपोज करिए ये हमारा रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे है कहीं पे पैंगसोंग लेक, तो यहाँ पे नेपाल तो बहुत दूर है, नेपाल तो यहाँ से शुरू होता है ऐसे नेपाल, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। Let's come to the next. Which of the following are true with reference to Shimla conference? This is the last question I think for today's. Uh, discuss cabinet mission plan with major political parties for selecting Indian political leaders as candidates for an enlarged viceroy executive council. Correct answer choose करना है इसमें से. Choose the correct answer using the code below. So to discuss the cabinet mission plan with major political parties. तो ये कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 में आया था, इसका इससे शिमला कॉन्फ्रेंस से कोई रिलेशन नहीं है। शिमला कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद ही फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, दैट्स व्हाई फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हाँ, इसी में ये बोला गया था कि जो वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन किसको, इंडियंस, एक्सेप्ट वाइस रॉय एंड वाइस रॉय की पोजीशन और चीफ इन आर्मी, चीफ आर्मी का जो हेड होता है आर्मी हेड, वो पोजीशन नहीं मिलेगी। उसके अलावा कंप्लीट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके अंदर इंडियन मेंबर्स होंगे। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। सी, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस, एंड स्टे सेफ, stay healthy, and please like and share, like, right. Thank you.